असल में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों ने सामान्य वर्ग को लेकर ऐसी धारणाएं बनाई हुई हैं जो पहले के जमाने में तो सही हो सकती थी, लेकिन अब उनका जमीनी हकीकत से दूरी है। ये माना जाता है कि सामान्य वर्ग के लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर सामान्य वर्ग के लोगों में है? देश में बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2023-24 में जहां एससी में 3.3% है, 1.9% एसटी में है, आदिवासी में, वहीं ओबीसी में 3.1% है, वहीं पर सामान्य वर्ग में 3.8% है। राष्ट्रीय स्तर पर साल 2023-24 में हमने आपको बताया 3.2% था। और ये आंकड़े द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हैं। लेकिन सोचिए, लोग तो यही मानते हैं कि अगर कोई परिवार सामान्य वर्ग से है तो उसके घर में नौकरी और आर्थिक समस्याएं होंगी ही नहीं। इसी तरह सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पहले आरक्षण भी नहीं मिलता था। ये 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जैसा हमने आपको बताया, वो 2019 के बाद लागू हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2019 में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि साल 2016 से 2019 के बीच जिन छात्रों ने अपनी पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा सरकारी बैंकों से लोन लिया, उनमें 67% छात्र अकेले सामान्य वर्ग से थे। इस आंकड़े से यह पता चलता है कि सामान्य वर्ग के परिवारों की आर्थिक हालत कैसी है कि वो बिना बैंक से लोन लिए अपने बच्चों को कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में पढ़ा नहीं सकते। धारणा रही है सामान्य वर्ग के छात्रों को किसी आर्थिक मदद की जरूरत नहीं होती। ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। ऐसे न जाने कितने आंकड़े हैं, रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि सामान्य वर्ग को लेकर जो स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं, जो धारणाएं बना दी गई हैं। लेकिन अफसोस की बात यही है कि इन पर कोई बात नहीं करता।